क्या आपने कभी कल्पना की कि दो मासूम बच्चे माता पिता के होने के बावजूद भी अनाथ सी ज़िंदगी जी रहे हो और एक उम्मीद के साथ हो कि हमारी माँ एक दिन उठेगी और हमें गले लगाएगी। सुनने में शायद आपको लग रहा होगा कि ये कोई कहानी है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये सच्ची घटना पर आधारित एक घटना है जो जोधपुर के तिवरी क्षेत्र के बाना का वास गांव की नानी देवी की कहानी है। नानी देवी जिसकी शादी 2013 में हुई थी और 2013 में जब शादी हुई तो उनके पीहर पक्ष की आर्थिक स्थिति इस तरह से मजबूत नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दे सके। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, नानी देवी के दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 वर्ष का बेटा और एक 8 वर्ष की बेटी। अचानक से नानी देवी की ज़िंदगी में एक दुखों का नया मोड़ नज़र आया। उसका पति किसी दूसरी लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और उससे परेशान आकर, और उसका पति ही नहीं बल्कि उसके ससुराल पक्ष भी उसे दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे। वही जब उसने अपने पीयर पक्ष को कहा तभी भाई द्वारा लोन के माध्यम से उसे दहेज दिया गया, लेकिन फिर भी दहेज की आड़ भी उन्हें, दहेज की भूख भी उन ससुराल पक्ष को नहीं मिटी। और एक समय ऐसा आया, नानी देवी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया और वही मामला तो चल ही रहा था कि अचानक से नानी देवी का एक सड़क दुर्घटना में इस तरह से एक्सीडेंट हुआ कि नानी देवी 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में इस तरह से प्रभावित हुई कि आज उसकी स्थिति जो है वो कोमा में है। जी हाँ, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, कोमा में है। और वही ससुराल पक्ष द्वारा भी हाथ खड़े कर लिए गए कि नानी देवी का इलाज हम नहीं करवाएंगे। और वही जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो थे वो हम आपको एक वीडियो बताएंगे, जिस वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा आपको कि नानी देवी की एक 8 साल की मासूम बच्ची जिसके कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए, लेकिन आज उसके कंधों पर उसकी माँ की जिम्मेदारी है और उसके पास में खड़ा 5 वर्ष का बेटा जो ये आस लगाए बैठा है कि हमारी माँ एक दिन ज़रूर खड़ी होगी और हमें गले लगाएगी और हमें माँ सा एक दुलार जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन ससुराल पक्ष की आप देखिए आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं और उनके ये छोटे छोटे पोता पोती अपनी माँ की दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। और वही पति द्वारा कहा जा रहा है जब तक नानी देवी ठीक नहीं होगी तब तक ना हम बच्चों को स्वीकार करेंगे ना ही नानी देवी को। लेकिन आज नानी देवी की आप ज़िंदगी देखिए, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी कब कोई मोड़ बदल दे कुछ पता नहीं चल पाता है। चारपाई पर नानी देवी की ज़िंदगी जो है वो अब चारपाई पर बिछड़ी हुई है। नानी देवी, आप उसकी स्थिति आपने देखी कि उसकी 8 वर्ष की बेटी नाक के माध्यम से उसे खाना खिला रही है। और अब देखिए 2 साल पहले एक ऐसा हादसा जिस हादसे में नानी देवी ने अपनी ज़िंदगी जो है वो चारपाई पर बिछा दी है। नानी देवी आज कोमा की स्थिति में, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब आप अपने घर ले जाइए और इनकी देखभाल कीजिए। और पीहर पक्ष की भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि वे नानी देवी का इलाज करवा सके। 2 साल से इलाज करवाते आ रहे हैं और वही नानी देवी ब्राह्मण समाज से हैं जहाँ पर समाज द्वारा भी उनकी कई मदद की गई, लेकिन अब पीहर पक्ष की आर्थिक स्थिति इस तरह कमज़ोर हो गई है कि वो नानी देवी का इलाज करवाने में भी अब समर्थ नहीं है। आप सभी भाई बंधु नानी देवी को एक बहन की तरह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हाथ बढ़ाए और एक नई, उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर, जो उम्मीद की किरण नानी देवी की ज़िंदगी में उन 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी में ख़त्म होती नज़र आई है, उस उम्मीद को हम एक बार फिर से ज़िंदा करें। आपकी एक छोटी सी राशि का सहयोग शायद उन बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बने। आप सभी भाई बंधुओं से, सभी समाज बंधुओं से, क्या पता, वो कहा जाता है नहीं कि भगवान स्वयं तो धरती पर आकर मदद ना करे, लेकिन आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से अगर उनकी एक छोटी सी राशि से उनकी अगर मदद हो सके तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और एक स्कैनर, एक स्कैन से नानी देवी की ज़िंदगी की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हमें नज़र आ रही है, नानी देवी जो आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, उनके बच्चे जो है वो, उनके ऊपर जो ये जिम्मेदारी है नानी देवी की, वो हम उनकी थोड़ी कम करते हैं। और आप सभी का ये छोटा सा सहयोग नानी देवी की ज़िंदगी में, उन छोटे बच्चों की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जो है वो ला सकता है। आप सभी का कितना सहयोग रहेगा
वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खट्टा के साथ जुड़े रहिए।